हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग अपना जो क्लास जो है वो जहाँ लास्ट क्लास छोड़े थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स यूज इन डिफरेंट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इसको हम लोग किए थे। इसमें हम लोगों ने बतलाया था कि कौन सा सेलुलर सिस्टम कौन सा मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम जो 1G मोबाइल सिस्टम है वो FDMA/FDD, दूसरा जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, TDMA/FDD मल्टीपल एक्सेस यूज़ करता है। US डिजिटल सेलुलर TDMA/FDD, पैसिफिक डिजिटल सेलुलर TDMA/FDD, CT2 कॉर्डलेस टेलीफोन FDMA/TDD, डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस FDD/TDD, US नैरो बैंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम IS-95 जो CDMA भी कहलाता है वो CDMA/FDD, WCDMA, ये CDMA/FDD, CDMA/TDD दोनों यूज़ करते हैं। CDMA 2000, CDMA/FDD, CDMA/TDD ये दोनों यूज़ करते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में किए थे। आज हम लोग उसी का फर्दर हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसे FDMA भी शॉर्ट में कहते हैं। FDMA के बारे में पहले भी हम लोगों ने बतलाया था कि FDMA सिस्टम में जितने भी यूज़र्स हैं हर यूज़र्स को एक फ्रीक्वेंसी बैंड या चैनल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर ये FDMA/FDD मोड में यूज़ करता है तो हर चैनल पेयर में रहता है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स के लिए। लेकिन अगर ये FDMA/TDD मोड में काम कर रहा है तो एक ही चैनल फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में यूज़ होते हैं। इस सिस्टम में जब कोई यूज़र्स को एक चैनल प्रोवाइड कर दिया जाता है तो जब भी वो यूज़र्स कॉल को इस्टेब्लिश करना चाहता है, जब भी वो यूज़र्स कहीं अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है तो उसे डिमांड पर वो चैनल दे दिया जाता है और ये चैनल दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। ये एक इसका डिमेरिट माना जा सकता है, जिससे हम लोग चैनल की या यूज़र्स की कैपेसिटी को हम लोग नहीं बढ़ा पाते हैं। यानी कि हर यूज़र्स को एक चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है और ये यूज़र्स जब वो डिमांड करता है तो वो चैनल उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। नीचे फिगर में ये दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है X, Y और 3 एक्सिस पे हम लोगों का 3 पैरामीटर शो कर रहे हैं: फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन और कोड डोमेन। FDMA में फिगर से आपको पता चल रहा है कि हर यूज़र्स को अलग अलग चैनल्स दिए जा रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 इस तरह। लेकिन टाइम और कोड सेम रहता है, यानी कि हर यूज़र एक टाइम में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकता है, सेम कोड पे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन हर यूज़र्स का चैनल डिफरेंट रहेगा। ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स है।
अब इसका हम लोग कुछ फीचर्स देखें जो FDMA सिस्टम में पाया जाता है। पहला फीचर्स ही जो है इसका है कि हर फोन सर्किट्स के लिए एक FDMA चैनल एक टाइम में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हर फोन, हर सब्सक्राइबर, हर यूजर्स को एक FDMA चैनल्स प्रोवाइडेड है। जैसे वो डिमांड पर कॉल करता है वो चैनल उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है और हर सर्किट एक चैनल के लिए फिक्स हो जाता है। अगर ये FDMA चैनल्स जब यूज नहीं रहता है तो ये किसी दूसरे को अलॉट नहीं किया जा सकता है, वो चैनल इसी तरह बैठा रहता है और इसी वजह से हम लोग यूजर्स की कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, ना इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल को शेयर नहीं किया जा सकता है। इस कारण FDMA में हम लोग रिसोर्स का जो है वेस्ट होता है। तीसरा पॉइंट है कि जब हम लोग कोई वॉइस चैनल किसी यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं तो प्रोवाइड करने के बाद बेस स्टेशन और मोबाइल में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। अगर FDD यूज कर रहे हैं तो एक चैनल में पेयर के रहता है, फॉरवर्ड चैनल और रिवर्स, और TDD में सिर्फ एक ही चैनल जो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पर अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका बैंडविड्थ से रिलेटेड। हम लोग पहले भी बैंडविड्थ से रिलेटेड कुछ बातें कर चुके हैं कि जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है ये या तो नैरो बैंड स्कीम पर काम करता है या ब्रॉडबैंड वाइड बैंड स्कीम पर। नैरो बैंड FDMA यूज करता है। कोई भी FDMA चैनल्स का जो टिपिकल बैंडविड्थ है वो 30 किलोहर्ट्ज होता है और एक सर्किट एक कैरियर को सपोर्ट करता है, यानी कि हर चैनल एक ही सर्किट को पर कैरियर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो FDMA सिस्टम में जो सिंबल टाइम होता है इंफॉर्मेशन को भेजने का वो एवरेज डिले स्प्रेड से ज़्यादा होता है। यानी हम लोगों का इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो है इस सिस्टम में हम लोगों का लो होता है और इसी वजह से इक्वलाइजेशन की ज़रूरत FDMA नैरो बैंड सिस्टम में ज़रूरत नहीं होती है। इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटर सिंबल इंटरफेरेंस एक फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन है जो सिग्नल के द्वारा जनरेट होता है। इसमें एक सिंबल अपने दूसरे सिंबल के साथ सब्सिक्वेंटली डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है और ये फेनोमेना किसी भी सिस्टम में अनवांटेड होता है क्योंकि ये नॉइज जनरेट करता है, क्योंकि ये नॉइज जनरेट करता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर्स है हम लोगों का कि FDMA मोबाइल सिस्टम में जो सिस्टम डिज़ाइन करने का होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है TDMA सिस्टम के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी आज के समय में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स होने के वजह से अब TDMA सिस्टम में भी
कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों का एफडीएमए सिस्टम में जब हम लोग कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन करते हैं तो फ्यूअर बिट्स आर नीडेड फॉर ओवरलोड पर्पसेस। ठीक है, यानी कि जब सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेमिंग बिट्स करते हैं तो कम लगता है। एफडीएमए सिस्टम में हम लोगों का जो सेल साइड सिस्टम का कॉस्ट है वो टीडीएमए के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है। हर कैरियर के लिए हम लोगों का अलग कैरियर डिज़ाइन करते हैं, उसका फिल्टर अलग होता है, सो कॉस्ट बढ़ जाता है। एफडीएमए मोबाइल सिस्टम में हम लोग डुप्लेक्सर यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर बोथ साइड्स में, और इस वजह से हम लोगों का एफडीएमए सिस्टम का कॉस्ट बढ़ जाता है। एफडीएमए सिस्टम जो है हम लोगों का टाइट आरएफ फिल्टरिंग चाहता है ताकि हम लोगों का जो फिल्टरिंग हो वो प्रॉपर हो। अगर ये प्रॉपर फिल्टरिंग नहीं होगा तो सिस्टम में एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस आ जाएगा। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस क्या है? एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस में कि बगल वाले जो चैनल्स होता है सेम सिस्टम में, सेम सेल के अंदर में, उसका सिग्नल और इसका सिग्नल दोनों आपस में इंटरफियर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफडीएमए सिस्टम में नॉन लीनियर इफेक्ट्स इन एफडीएमए सिस्टम। एफडीएमए सिस्टम में मेनी चैनल्स शेयर द सेम एंटीना एट द बेस स्टेशन। एक ही एंटीना बेस स्टेशन पर काफ़ी चैनल्स को शेयर करते हैं और इस कारण से हम लोगों का जो पावर एम्पलीफायर्स या पावर कंबाइनर्स होते हैं वो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं और ये सिस्टम को नॉन लीनियर बना देता है। इस नॉन लीनियरिटी के कारण सिग्नल स्प्रेड करता है और इंटरमॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसीज सिस्टम में आ जाता है। ये इंटरमॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसीज सिस्टम को और ज़्यादा नॉन लीनियर बना देते हैं, जो कि ये नहीं चाहिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगला हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स पर बात करेंगे। थैंक यू। फैज फैज ये रिकॉर्ड हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? आज 22 तारीख है। अभी हम रिकॉर्ड किए तो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? ये वीडियो में तो नहीं आ रहा है यहाँ।